हेलो फ्रेंड्स, तुमने बहुत सारे म्यूज़ियम्स घूमे होंगे, जैसे कि पुराने सिक्कों का म्यूज़ियम, कोई टिकटों का म्यूज़ियम बनाता है, तो फिर कहीं पे ज्वेलरी का म्यूज़ियम या पुरानी गाड़ियों का म्यूज़ियम, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन क्या आज तक तुम कभी लॉ यानी कानून के म्यूज़ियम में गए हो? अगर नहीं गए तो कोई बात नहीं, चलो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और हम सीधा लैंड करते हैं लॉ म्यूज़ियम यानी कानून के म्यूज़ियम में, जहाँ की हर दीवार है कानून की हिस्ट्री और मिस्ट्री से भरी हुई। जैसे ही हम गेट से एंटर हुए, एक सर मिल गए जो कि काफ़ी बारीकी से और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, जिससे हमें चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प मिली। उसके बाद एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की राजस्व बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में इसने 1869 से 1916 तक इस बिल्डिंग में फंक्शन किया। हमारा सिर्फ बताने का मतलब ये है, आज जहाँ हाई कोर्ट है इसको 50 साल बाद मिल जगह दी। यही बिल्डिंग थी, इसी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था। उस समय अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था। यहाँ देखिए ब्रिटिश एम्बेलम लगा हुआ था। अच्छा, ये जो लकड़ी का यहाँ रखा हुआ है, अच्छा वही है, ब्रिटिश एम्बेलम लगा हुआ था। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हम बता रहे हैं वो जब पूरा बड़ा 1948 में जब अपना देश आज़ाद हो गया, जब 1966 में 100 साल मनाया गया, देखिए यहाँ बदलाव हुआ। अशोक की लाट लग गई इसमें, सत्य में कहते हैं। मार्च 1866 को क्वीन विक्टोरिया ने एक चार्टर इशू किया था। 17 मार्च 1866 को उनके पास कोई चार्टर नहीं, चौथे हाई कोर्ट के पास चार्टर। इस चार्टर में थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी। सेम वही चीज़ हमने नीचे लगा दिया, आप आराम से कर। यही 5 चार्टर से स्टेब्लिश हुआ था। 11 मार्च 1919 को सप्लीमेंट्री चार्टर द्वारा इसका नाम बदला गया। NWP से हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद हुआ। 1948 में एक समस्या उत्पन्न हो गई। पहले से एक चीफ अवध कोर्ट चली आ रही थी, उसमें सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई कि लखनऊ को बड़ा जिला दिया जाए, मेन ऑफिस यहाँ बना दिया जाए, इसकी शाखा लखनऊ में बना दिया जाए, सरकारी कामकाज में रुकावट ना आए, तभी इसका नाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद पड़ा। पहले कोई बिल्डिंग नहीं थी, ये चीफ अवध कोर्ट के नाम से जानी जाती थी। इसी बिल्डिंग में काकोरी ट्रेन डकैती केस का फैसला हुआ था। काकोरी कांड लगी हुई 16 को जब 50 साल बाद बिल्डिंग बनी, तो इस बिल्डिंग का उद्घाटन जनरल लॉर्ड चैम्बर्स ने किया था। उस समय गवर्नर जनरल एक हुआ करता था, जिसे वायसराय के नाम से जाना जाता था। अब हर प्रदेश के गवर्नर हो गए। देखिए, चीफ कोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ताला खोलते हुए अंग्रेजों के समय रिबन काटो उद्घाटन हो जाता था, उन्होंने उसको बदला, ताला खोलते हुए चीफ कोर्ट का उद्घाटन किया। सर, ये पीछे मैम दिख रही है विक्टोरिया में नहीं, वो तब उस समय जजेस थे, 5 जजेस। देखिए, जब इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था उस समय 5 जजेस थे, और इस समय 160 जजेस की व्यवस्था हो गई। देखिए, 27 नवंबर 1916 को तब इतने मॉडल बना हुआ था, और इस मॉडल की एक विशेषता थी, एकदम तराजू के शेप में बना हुआ था। ऐसे यहाँ तराजू लगा दिया जाए तो एकदम तराजू के, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, इसी तरह बिहार का बना हुआ है। लेकिन अब इसका शेप ये नहीं रहा। उस समय 5 जजेस थे, आज 160 जजेज हो गए। उनके लिए चैम्बर कोर्ट तो बनेंगे ही। जब 2015 में एरिया व्यू द्वारा फोटो लिया गया तो जजेस के चैम्बर कोर्ट बने, और आज वकीलों के लिए चैम्बर। और जब 150 साल हुआ तो 15 रुपये का यहाँ का, 5 रुपये का लखनऊ बेंच का, टोटल 420 रुपये के सेट है, वो हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। थी उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आनंद भवन से लेटर लिखा था, उनके हाथ का लिखा हुआ लेटर है। बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। इसको हमने टाइप फार्म में लगा दिया, अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो इसमें आराम से। में जज बनना बहुत बड़ी बात है। रायबरेली के जिला जज थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था, प्रिवी काउंसिल था। उसमें चैलेंज होने के लिए गया, अंग्रेजों की कमेटी बैठी हुई थी, इन्हें तुरंत हाई कोर्ट का जज बना दिया। बाद में अंग्रेजों से नहीं पढ़ रही था, इन्होंने रिजाइन दे दिया। इनके पिताजी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उन्हीं के ये बड़े लड़के हैं। पहले उनका परिवार आनंद भवन और स्वराज भवन में रहते थे, इन्हीं से मोतीलाल नेहरू। इसके पास और बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, लॉर्ड डेनिंग का लेटर है। 1966 में जब 100 साल हुए, उसके 3 साल बाद 69 में एग्जीक्यूशन लगी हुई थी। इस बिल्डिंग में 9 जनवरी 2021 को आया है।
उसने 69 में हाई कोर्ट पुलिस में देखा था, तो कहा इसी तरह म्यूजियम लंदन में। आफ्टर इंडिपेंडेंट विजू भूषण मलिक जी और प्रेजेंट चीफ जस्टिस अरुण कुमार भंसाली जी, आज तक आप लोगों ने एक चीज़ नहीं सुना होगा, कोई चीफ जस्टिस लगा हुआ था। जब अपना देश आज़ाद हो गया तो अशोक की लाट लग गई, इसमें सच में कहते हैं 100 ये ब्रिटिश एम्बलम नहीं है। जब 150 साल हुआ तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से सामान मांगा गया, तब ये रामपुर से कुर्सी आई थी। ये ब्रिटिश एम्बलम नहीं है, रामपुर को अलग से राज का दर्जा मिला हुआ था, उनका ये तो बैठते थे और कोर्ट चेयर ये हुआ करती थी। एक और बदलाव हुआ, जैसे ब्रिटिश एम्बलम में, इसी तरह ब्रिटिश एम्बलम में यही लैंग्वेज लिखी है, होनी सीट ही विल बी टू हिम एबल थिंग, मतलब बुरा सोचने वाले का बुरा ही होता है, सिर्फ इतनी लैंग्वेज बदल गई। यहाँ सत्य में जयते लिख गया, इसी तरह ब्रिटिश एम्बलम में ही लिखा हुआ है, अशोक की लाट में भी सत्य में जयते लिख गया और कोई बदलाव नहीं दिया। फिर दिखाई दिया एक विटनेस बॉक्स जिसमें खड़े होकर विटनेसेस अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। हमने सर से पूछा कि सर इसमें गेट क्यों लगा हुआ है, ये साइड वाले वॉल्स भी नहीं होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पुराने ज़माने का इसलिए इसमें लगा होता था। तो फिर हम आगे बढ़ गए। जो पल्ला लगा हुआ है इसी को खोद लीजिए, बस ये खुला है, ये पार्ट हाँ ये देखिए करते थे, दोबारा उस कलम से हमें ना लिखना पड़े, वही चीज़ है। इसके बाद हमारे कदम बढ़ गए ऑडियो विजुअल रूम की तरफ, जहां पर कुर्सियां बिल्कुल राजा महाराजा की तरह ठाट से लगी हुई थी। खैर यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हमने अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लोज कर दी। म्यूज़ियम में एंटर करते ही हमें ये समझ में आ रहा था कि हम एक ऐसे जगह आ गए जहाँ पे लॉ और हाई कोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि पहले हमने कभी भी देखी भी नहीं थी। यहाँ पे वुड वर्क भी बहुत काफ़ी अच्छा किया हुआ था। और आगे चलने पर हमें कुछ 3D मॉडल्स जैसे कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि अभी प्रपोज्ड है, बनी नहीं है, ये काफ़ी खूबसूरत मॉडल्स लग रहे थे। और पूरी दीवार तो फॉर्मर जजेस के फ़ोटोज़ से जैसे भरी हुई थी। इन फ़ोटोज़ के नीचे उनके जो टेन्योर थे वो लिखे हुए थे, कब से कब तक वे कार्यरत रहे थे, काम किया था उन्होंने। कॉर्नेलिया सोहराब जी, जो कि इंडियन लॉयर, सोशल रिफॉर्मर भी थी और फर्स्ट वुमन टू स्टडी लॉ एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये थी। यहाँ पे मोदी जी और चंद्रचूड़ साहब की भी फ़ोटो लगी थी। अगर पहचान गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। कलम दवात, वैक्स की मुहर और बहुत सारे जजमेंट्स जिनका कि नाम उनके ऊपर लिखा हुआ था। और ये रहा बहुचर्चित चौरी चौरा कांड, जिसके बारे में हिस्ट्री में तुमने भी पढ़ा ही होगा। टू 1916 तक के बैजेस जो कि मेरठ कोर्ट में क्लास 4th एम्प्लॉयज़ को दिए जाते थे। टू 1919 का इलाहाबाद सिटी का मैप ये रहा।
charters and medals are here. बापू चित्रावली एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश की आत्मा है। सामने ग्लास में लगा हुआ हाई कोर्ट का 3D मॉडल, जो कि नज़दीक से देखने पर बिल्कुल रियल ही लगता है। इतना साफ सुथरा और शानदार, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, एकदम ओरिजिनल। कितनी ग्रीनरी है, वाव। और जब तुम नोटिस करोगे तो देखोगे इसका शेप बिल्कुल तराजू की तरह ही है। This is the proposed National Law University at Allahabad. Multi-level parking and Advocates Chamber building. And these are 30 courts and Justice Office and Court, Recreation Club, High Court Press, Stationery and Record Rooms, and many more. Boys Hostel, PG and Research, Girls Hostel, PG and Research, Auditorium, Facility Center, Shopping Complex, etc. etc. वर्कशॉप, एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो इलाहाबाद कब जाने की सोच रहे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर म्यूज़ियम घूम के मज़ा आ गया हो तो एक लाइक तो बनता है।